दुर्गा सप्तशती का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय। दुर्गा सप्तशती का दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय मध्यम चरित्र के नाम से जाना जाता है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का संपूर्ण वर्णन दिया गया है। तीसरे अध्याय का पाठ करने के पूर्व जगत माता जगदम्बिका का इस प्रकार से वंदन और वंदना करना चाहिए। जगदम्बिका के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान है। वह लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वह अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्नमय मुकुट बंधा हुआ है तथा वह कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिछुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वो असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथी को ही मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वो असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाईं भुजा पर बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वो तलवार टूट गई। फिर वो क्रोध से लाल लाल आंखें कर उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसने उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वो शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया और उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछुर की भी धज्जियाँ उड़ गईं और वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिछुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर बैठकर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बिका ने उसे हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभाव करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के समूह द्वारा काट डाला। इतने में देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध युद्ध करने लगा। दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रक भी शिला और वक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्दक का कचूमर निकाल डाला। भिंडपाल से वाष्पक को तथा बाणों से
ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्त्र, उग्रवायु तथा महान नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को सिर से धड़ से अलग कर दिया। दुर्गम और दुर्मुख इन दोनों को अपने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवीगणों को ग्रास करना आरंभ किया। किन्हीं को थूथून से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सिंहों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितने को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बिका को बड़ा क्रोध हुआ। उधर वो पराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को अपने खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा और गर्जन करने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ की टकराहट से समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बिका ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई त्यों ही वो खंडधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत बाणों की वर्षा करके उसकी ढाल और तलवार साथ ही पुरुष को भी बीन डाला। इतने में वो महान गजराज के रूप में परिणित हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गर्जन करने लगा। खींचते समय देवी ने उसके सूंड काट दी। तब वो महादेव पुनः भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की भांत चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगत माता चंडिका ने बारंबार उत्तम मद का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगीं। उधर वो बल और पराक्रम से मद उत्पन्न हुआ राक्षस गर्जन करने लगा और अपने सिंहों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मद से मद लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूढ़, जब तक मैं मद पीती हूँ तब तक क्षण भर के लिए तू खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यहाँ तेरी मित्र होने पर अब शीघ्र ही देवता गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूँ कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकले होने पर भी वो महादेव देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर के वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। बेल आइकन की घंटी दबाने से यदि कोई नया वीडियो, अगला वीडियो जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन
आपको तत्काल मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त इस चैनल पर हमारे अन्य वीडियो जैसे चेतन और अचेतन मन की शक्तियाँ और कानून से संबंधित सभी वीडियो और सभी जानकारी आपको दी जाती है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।